द साउंड ऑफ म्यूजिक अबाउट इवलिन गिलिनी पार्ट बी। आइए आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, सिर्फ होठों को नहीं देखना होता है। इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा देखना होता है। स्पेशली द आइज़, विशेष रूप से आंखें देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, वो बिना गलती किए हुए स्कॉटिश भाषा में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरा भाषण क्लियर है, साफ़ सुथरा है, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तो सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती है। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ये एक्सप्लेन करना, ये समझाना थोड़ा कठिन लगता है कि कैसे उसने फ्रेंच भाषा सीख लिया और जापानी बेसिक भाषा को सीख लिया, उसके ऊपर उसने मास्टरी प्राप्त कर लिया, कमांड प्राप्त कर लिया। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक म्यूजिक की बात है वो समझाते हुए कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये जो म्यूजिक है मेरे पूरे शरीर में समा जाती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, ये जो म्यूजिक है, म्यूजिक गुदगुदी लगाते हुए मेरी त्वचा में समा जाती है, मेरे गाल की हड्डियों में, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी समा जाती है। वेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह जाइलोफोन बजाने वाली जो स्टिक होती है उस स्टिक में से साउंड होता हुआ अपनी उंगली की पोरों में महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, जब वह झुक करके एक नगाड़ा बजाती है तो नगाड़े की जो प्रतिध्वनि वाली आवाज़ है उसके पूरी बॉडी में समा जाती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपना जूता उतार कर जाती है प्रोग्राम करने। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स, ताकि कंपन या म्यूजिक की आवाज़ उसके नंगे पैरों में पहले जाए और फिर उसके पैर के ऊपरी हिस्से में चली जाए। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि इवलिन अपने दर्शकों का मनोरंजन करती है। इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे एक अवार्ड प्रेजेंट किया गया और उस अवार्ड का नाम क्या है? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट। ये अवार्ड दिया गया जो कि हर साल दिया जाता है। तो इस मौके पर एक टीचर हैं, क्या बोलते हैं, सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, एक तबला वादक टीचर हैं जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स, क्या कहते हैं? गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान उसकी सुनने की क्षमता छीन सकता है। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन उसी भगवान ने उसे कुछ अनोखी चीज़ें दे दिया है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी भी व्यक्ति की तुलना में वो गहराई से महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वह म्यूजिक को बहुत सुंदरता से एक्सप्रेस करती है, प्रस्तुत करती है। इवलिन कॉन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्काहलिक, इवलिन इस बात को स्वीकार करती है कि वह कुछ कामकाजू टाइप की लड़की है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो बोलती है कि मैं सिर्फ काम करना जानती हूँ। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, अक्सर मैं पारंपरिक संगीतकारों की तुलना में ज़्यादा कठोर मेहनत करती हूँ। बट द रिवार्ड्स आर एनार्मस, लेकिन जो उसको पुरस्कार मिले बहुत बड़े बड़े मिले। अपार्ट फ्राम द रेगुलर कंसर्ट्स, रोज़ाना जो कंसर्ट करती थी उसके अलावा इवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, इवलिन जो है जेल में और हॉस्पिटल में फ्री में कंसर्ट करती थी, फ्री में म्यूजिक का प्रोग्राम करती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह नौजवान संगीतकारों को उच्च प्रमुखता देती थी। एन रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, एक लेडी हैं जिनका नाम है एन रिचलिन, जो एक चैरिटी के लिए हैं, बिथोवन
फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, मतलब एक चैरिटी का नाम है बिथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, जिसके लिए वो काम करती हैं। तो एन रिचलिन क्या कहती हैं, शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। इवलिन जो है बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। बच्चे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इवलिन को देख करके हो रहा है। इवलिन गिलिनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इवलिन गिलिनी ने जो काम ऑलरेडी पूरा कर लिया, वो काम पूरा करने में बहुत से लोगों को 2 गुना उम्र लग जाती है। यानी उसने 18 साल की उम्र में बड़े बड़े अवार्ड जीतना शुरू कर लिया था, और यही काम करने में अदर लोग को 36 साल लग जाएगा। आगे सुनिए। शी हैज़ ब्रॉट परकर्सन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उसने तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा के सामने लेकर आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने तर्क दे करके कहा कि ये बहुत गतिशील हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने उन लोगों को प्रेरणा दिया जो दिव्यांग थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते थे और कहते थे इफ़ शी कैन डू इट, अगर यह कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, एंड नॉट द लीस्ट, और इससे कम भी नहीं कर सकता हूँ, मतलब ये भी कर सकती तो मैं भी कर सकता हूँ, और कम भी नहीं कर सकता हूँ। शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस। उसने करोड़ों लोगों को बहुत बड़े सुख दिए, बहुत बड़े खुशी दिया। इसके राइटर हैं डेबोरा काउली। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट जो कि इवलिन गिलिनी के बारे में था, इस पार्ट का मैंने 2 वीडियो बनाया, ए और बी। ए पहले बना दिया था, ये बी है। तो ये लेसन समाप्त हो गया। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।